हेलो एवरीवन, अष्टमी और नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अष्टमी और नवमी की पूजा सेम ही होती है। किस तरह से कर रही हैं, व्रत का पारण जैसे कि होता है इस दिन, तो किस तरह से करना है सभी चीज़ें जानेंगे। यदि आप अष्टमी करते हैं तो इस दिन हवन करना बेहद शुभ होता है। अगर आप नवमी करते हैं तो नवमी पर हवन करें, ठीक है। दोनों में हवन जरूर करना चाहिए। हवन में आप क्या क्या चीज़ें डालें, इस तरह से जो नारियल आपने रखा है उसे ज़रूर छील कर रख लें कन्याओं के लिए सुबह को, ठीक है। और ये क्या हवन में क्या क्या चीज़ें डालनी है, एक सामग्री तैयार करनी है आपको। उसके अंदर सामग्री के अंदर चीनी डालें, बूरा डाल सकते हैं आप, कपूर डालें और इलायची डालनी है, लौंग डालनी है। ये सभी चीज़ें मिलाकर घी डालना है। ये अच्छे से सामग्री तैयार करनी है। फिर माता के कुछ मंत्र होते हैं, आपको अगर कहेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। उनका जाप करते हुए माता को आपको अर्पित करने हैं हवन के सहायता से। कहते हैं हवन जब हम हवन की वो देते हैं, आहुति देते हैं, तो सीधे माँ के पास पहुँचती है। तो आहुति के जरिए हम माता को भोग लगाते हैं। तो इस दिन अष्टमी और नवमी की आप जब पूजा करते हैं तो इस दिन अठवारी बनाई जाती है। 8 पूरियाँ बनाई जाएंगी और हलवा और चना रखकर उसके ऊपर ही, जैसे मैंने यहाँ पर रख रखा है, इस तरह से माता को भोग अर्पित करना है। भोग अर्पित करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एक हवन कुंड रखा है, एक बुरा गिलास सिरका लीजिए जो कि गोबर, गाय के गोबर का होता है। उसके अंदर कपूर डाल दीजिए। कपूर डालने के बाद इस तरह से आपको भोग अर्पित करना है माता को हवन कुंड में। इस तरह से माता को हवन के भोग के लिए कहिए और फिर माता को भोग भी आपको लगाना है। जैसे यहाँ मैं माता को भोग भी लगा रही हूँ, तो इस तरह से माँ को भोग भी लगाना है। अब इस अठवारी का क्या करना है, और जो भी दक्षिणा हो वो चढ़ा दीजिए। हम सांझी भी रखी हैं, सांझी को भी मैं जिमा रही हूँ यहाँ पर। तो सांझी भी मेरी अगले दिन वो है, जब दशहरा होता है, जब मैं विसर्जित कर रही हूँ, सांझी मेरी रखी रहेंगी। और चौकी जो होती है, चाहे अष्टमी करें चाहे नवमी करें, दशहरे को ही चौकी उठाई जाती है, या फिर नवमी के शाम तक आप उठा सकते हैं। तो दशहरे के दिन ही आप ये चौकी उठाएं अगर उठा रहे हैं, या फिर नवमी की शाम को। ये जो नवरात्रे के जो हैं ये हमारे दशहरे के दिन काम आएंगे। और जो माता को भोग लगा दिया है, फिर इस भोग को आप मंदिर में भिजवा सकती हैं, गाय को भी खिला सकती हैं। जो जल का लोटा है, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके आप किसी भी पौधे में डाल सकती हैं। और जो वो मैंने बताए थे गोले, वो बच्चों को सभी को बांटने हैं। इस दिन छोटा सा हवन माता के नाम के जप से आप करें, जैसे कि माता के जाप होते हैं, लक्ष्मी लज्जे महाविदेश्वर देवपुष्टे महारात्रि महाविदे नारायणी नमस्तुते सर्वमंगले मंगलाय शिवेश्वराद शादी के, इस तरह के मंत्र करते हुए वो करें। इस तरह के मंत्र बोलते हुए आप आहुति दें, या फिर वैष्णो माता के नाम से, ये हमारी ज्वाला देवी के नाम से, सभी देवियों के नाम से, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आप मेरे को बता देंगे, मैं मंत्र लिख दूँगी, ठीक है। उस तरह से आप हवन कर दीजिए। उसमें हवन करना, जैसे मैंने बताया, बेहद शुभ माना गया है। फिर इसके बाद आपको कन्या जिमानी चाहिए। कन्या आप 7, 9 जो भी ले सकें ज़रूर लीजिएगा। इस दिन कन्याओं को गुल्लक देना, मिट्टी की गुल्लक देना बेहद शुभ माना जाता है। तो आप वो भी दे सकते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें उपहार में ना दें। जैसे मैंने बताया, आप वो दे सकती हैं, फल में केला दे सकती हैं आप। बस इतना ही कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।